Hey students, welcome back to BBA Simplified, your only one-stop place where you get your notes, exam preparations and marathon class by Dr. Venki Sharma. Students, इस PPT में हम इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के मोस्ट रिपीटेड थ्योरी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये जो हमारे मोस्ट रिपीटेड PYQs हैं, ये हमारे बेस्ड हैं लास्ट 5 to 7 years यूनिवर्सिटी पेपर्स के फ्रॉम द CCS यूनिवर्सिटी। फोकस हमारे आज की PPTs पे रहेगा हमारे हाई फ्रीक्वेंसी थ्योरी क्वेश्चंस प्लस द न्यूमेरिकल एरियाज, राइट। तो ये क्वेश्चंस जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी पेपर से एनालाइज करके सिलेक्ट किए गए हैं, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन आंसर्स को अच्छे से प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप थ्योरी पोर्शन में इजीली 70 to 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, विच इज ऑन डेफिनेशन ऑफ इनकम। डिफाइन इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि इनकम टैक्स एक्ट में इनकम की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दी गई है। तो एक्ट सिर्फ ये बताता है हमें कि कौन कौन सी रिसीट्स इनकम के अंदर इंक्लूड होंगी। जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे इनकम का मतलब क्या होता है। ठीक है, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे जो कि रेगुलरली या फिर कभी-कभी मिलने वाले हों और जो एक्ट के अंडर टैक्सेबल हों। एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम में लिखने के लिए वो है कि आपको ये पॉइंट जरूर लिखना है कि इनकम हमारी एग्जॉस्टिव नहीं होती बल्कि इंक्लूसिव होती है, राइट। Our next question is on what is agricultural income? Is it taxable? तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि एग्रीकल्चर इनकम का मीनिंग सेक्शन 21A में जो दिया गया है हमें उसको डिफाइन करना है। एग्रीकल्चरल इनकम तभी माना जाता है जब लैंड इंडिया में सिचुएटेड हो और लैंड का यूज एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हो। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(1) में उसके अंडर एग्रीकल्चर इनकम फुली एग्जेम्प्ट होती है। तो एग्जाम में हमेशा हमें सेक्शन नंबर प्लस एग्जम्पशन मेंशन करना चाहिए टू स्कोर बेटर मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन यूनिट 1 से ही है, विच इज ऑन डिस्टिंग्विश बिटवीन टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होता है। टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारा लीगैलिटी का, राइट। टैक्स इवेजन इलीगल होता है, जैसे इनकम छुपाना या गलत रिटर्न्स फाइल करना, और टैक्स अवॉइडेंस हमारा लीगल होता है जहाँ पे असेसी लॉ के अंदर रहकर टैक्स प्लानिंग करते हैं, राइट। तो एग्जाम में अगर आप टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यूनिट 2 में जो सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है वो आता है एक्सप्लेन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। रेजिडेंशियल स्टेटस हमारा डिसाइड करता है कि असेसी की कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, राइट। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल के 3 रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं, रेजिडेंट, RNOR एंड नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंशियल स्टेटस स्टे इन इंडिया के बेसिस पर डिसाइड होता है और इसीलिए डायरेक्टली टैक्स लायबिलिटी इम्पैक्ट होती है। ये क्वेश्चन अक्सर 5 या 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर जरूर से प्रिपेयर कर लेना। देन क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम का मतलब होता है कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी और कौन सी नहीं होगी। तो अगर असेसी रेजिडेंट है तो उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ इंडिया में अर्न हुई हुई इनकम हमारी टैक्सेबल होती है। एग्जाम में हमें रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ स्कोप ऑफ इनकम लिखना भी बहुत स्कोरिंग हो जाता है। तो अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस का आता है, 10 मार्क्स में आता है, तो आप स्कोप ऑफ टोटल इनकम में इस चीज को मेंशन करेंगे तो आपको फुल मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। देन इज व्हाट इज सैलरी एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। यूनिट 3 में ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सैलरी का स्कोप अगेन बहुत वाइड होता है, इसमें सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बल्कि अलाउंसेस, प्री रिक्विजाइट्स, बोनस और कमीशन भी इंक्लूड होते हैं। सैलरी हमारी टैक्सेबल होती है ड्यू बेसिस या रिसीप्ट बेसिस, जो भी पहले हो। एग्जाम में हमें सैलरी के कंपोनेंट्स को पॉइंट में लिखना है और यही हमारी बेस्ट अप्रोच होती है। जब हम पॉइंट्स में लिखते हैं और उसका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देते हैं तो हम ऑफ कोर्स मार्क्स ज्यादा स्कोर करते हैं।
Then is explain computation of income from house property. Income from house property का क्या बेस होता है? Annual value, right? चाहे प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या लेट आउट हो, कंप्यूटेशन का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसमें हम सेक्शन 24 मेंशन करेंगे कि सेक्शन 24 के अंडर स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होता है। ये क्वेश्चन भी हमारा थ्योरी या न्यूमेरिकल दोनों के फॉर्मेट में आ जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने के लिए आप मेरी मैराथन क्लास में जाके सारे न्यूमेरिकल बेस्ड यूनिट वाइज क्वेश्चंस अच्छे से समझ सकते हैं। Then is explain profits and gain of business or profession. इसमें हमें लिखना है कि बिजनेस इनकम का मतलब होता है किसी भी लॉफुल बिजनेस या प्रोफेशन से अर्न हुई हुई इनकम। इनकम टैक्स के सेक्शन 28 से 44 बिजनेस इनकम के कंप्यूटेशन से ही रिलेटेड है। इस हेड के अंदर हमें स्पेक्यूलेशन बिजनेस, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जैसे कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड करके लिखने हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन यूजुअली लॉन्ग आंसर्स में ही आता है, तो अगर आप स्पेक्यूलेशन और प्रिजम्पटिव इनकम के बारे में लिखेंगे तो आपका स्कोर ऑफ कोर्स बेटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यूनिट 4 में बहुत कॉमनली पूछा जाता है, इट इज ऑन कैपिटल गेन्स, राइट? तो इसमें हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे कैपिटल गेन्स क्या होते हैं। तो कैपिटल गेन तब अराइज होता है जब कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया जाता है। होल्डिंग के पीरियड के बेसिस पे हम इसको दो टाइप में डिफाइन करते हैं, हमारा शॉर्ट होल्डिंग पीरियड दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग होल्डिंग पीरियड दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। इन दोनों का डिफरेंस बहुत कॉमनली पूछा जाता है। दोनों के ही टैक्स रेट्स और एग्जाम्पशंस अलग अलग होते हैं, तो जब हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे एग्जाम में तो इसके डिस्टिंक्शन का एक्सप्लेनेशन बहुत कॉमनली पूछा जाता है, क्योंकि हम उसको टैबुलर फॉर्म में करेंगे तो हमारे को ऑफ कोर्स एग्जाम्स में स्कोर अच्छा मिल जाता है। Then is what is income from other sources. Income from other sources एक रेजिडुअल हेड होता है, जो इनकम किसी भी और हेड में फिट नहीं होती, वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाती है, राइट? जैसे हमारे एग्जांपल्स हो गए इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, लॉटरी इनकम, डिविडेंड्स, गिफ्ट्स, राइट? ये हमारा टैक्सेबल होता है अंडर सेक्शन 56। ये सारी चीजें हमें इस क्वेश्चन के आंसर में एक्सप्लेन करनी होंगी। यूनिट 5 का बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है हमारा सेट ऑफ के ऊपर, एक्सप्लेन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझा देंगे कि सेट ऑफ का मतलब होता है एक इनकम की अगेंस्ट लॉस को एडजस्ट करना, सो दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट इनकम। कैरी फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है? कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है लॉस को फ्यूचर एरियाज, फ्यूचर ईयर्स में एडजस्ट करना। इनकम टैक्स एक्ट की बात कर लेंगे इसके बाद हम कि इनकम टैक्स एक्ट में हर लॉस के लिए हमारे पास स्पेसिफिक रूल्स और टाइम लिमिट्स दिए गए हैं। उन टाइम लिमिट्स को डिफाइन करते हुए हमें इस आंसर को एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल में भी आता है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप मेरी दूसरी वीडियो में चेक करके समझ सकते हैं। Then is explain deductions under section 80C. Again a very common question asked. सेक्शन 80C सबसे पॉपुलर डिडक्शन सेक्शन है। इसके अंडर हमारे आते हैं LIC, PPF, NSC, ये सारे इन्वेस्टमेंट्स हमारे इसके अंदर आते हैं। मैक्सिमम लिमिट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हमें मैक्सिमम लिमिट जो प्रेस्क्राइब्ड है वो अच्छे से इसके अंदर डिफाइन करनी है। एग्जाम में हमें एग्जाम्पल्स लिखने से आंसर और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो उससे आपके मार्क्स और भी बेटर हो जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट मोस्ट कॉमन न्यूमेरिकल एरियाज जो हमारे बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल में स्पेसिफिकली। तो उसमें हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस न्यूमेरिकल, सैलरी कंप्यूटेशन, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन्स, ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेशन, ये सारे न्यूमेरिकल्स मैंने अपनी दूसरी पीपीटीज में डिफाइन करे हैं, आप जाके वहां से देख सकते हैं। एग्जाम आंसर राइटिंग टिप्स मैं ज़रूर देना चाहूँगी यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स अगर आप टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो इनकम टैक्स का थ्योरी पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों ही आप बहुत इजीली से कर लेंगे। आपको डेफिनेशंस, डिस्टिंक्शंस और सेक्शन नंबर्स ये हमेशा अच्छे से याद करके रखने हैं। ये तीनों चीज़ें हमारे मार्क्स बूस्टर्स होती हैं। तो हमें सेक्शन का नाम ज़रूर लिखना है जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है। हेडिंग्स को यूज करो, स्टेप वाइज उसको डिफाइन करो, न्यूमेरिकल्स बहुत नीटली अटेम्प्ट करो, उसमें कटिंग नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पशंस जहां जहां पे हमारे को दिए हुए हैं वो सारे एग्जाम्पशंस को कोट करना है और डिडक्शंस को भी क्लियरली हमें मेंशन करना है, राइट?
जो एग्जाम्स में सिर्फ नॉलेज ही नहीं, हमारी प्रेजेंटेशन भी हमारे मार्क्स को डिसाइड करनी है। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आपके मार्क्स बहुत बहुत अच्छे होंगे। फाइनली मैं सिर्फ यही कहूँगी कि इनकम टैक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम की बैकबोन होते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स याद कर लेते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको यूजफुल हों। आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद बीबीए सिंप्लीफाइड बाय डॉक्टर वेंकी शर्मा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब for similar marathon classes. Thank you so much for watching.